आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आगरमालवा में पटवारी ने किया गलत सीमांकन, किसान ने सीएम से गुहार लगाई, भटक रही है परेशान महिला। शिवपुरी में बोलेरो से शराब तस्करी, गाड़ी से 20 पेटी शराब बरामद, पकड़े गए 2 शराब तस्कर। खंडवा में जंगल से कब्जे हटाने की मुहिम, ग्रामीण कर चुके हैं टीम पर हमला, ड्रोन कैमरे से रख रहे हैं नजर। ग्वालियर में गैंगस्टर्स में सोशल मीडिया वार, दे रहे हैं एक दूसरे को चैलेंज, सरगना तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। आमतौर पर जनप्रतिनिधि और नेता अपना जन्मदिन बड़े तामझाम के साथ मनाते हैं। वहीं रतलाम जिले में एक ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जो अपना जन्मदिन मेधावी विद्यार्थियों को समर्पित कर देते हैं। ये जनप्रतिनिधि हैं रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य राजेश्वर भरावा ने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की प्रतिभाओं का सम्मान कर अपना जन्मदिन मनाया है। जावरा विधानसभा क्षेत्र के सभी हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिभा सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया था। 52 स्कूलों के 200 विद्यार्थियों को मंच से प्रशंसा पत्र और गिफ्ट भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं आयोजन में मुख्य अतिथि जावरा एसडीओपी संदीप मालवीय, जावरा बीओ ज्योति पटेल, पिपलोदा के अभिषेक यादव थे। वहीं लता मंगेशकर ग्रुप के एक प्रतिभावान छात्र ने गजल और सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। एसडीओपी संदीप मालवीय ने कानून के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी भी दी। प्रतिभा सम्मान समारोह में हमें बुलाया गया था। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का बोला गया। मेरा 89% बने 12th में। मेरी सिस्टर है रितिका सोलंकी, हम दोनों सगी बहने, उसके 95% बने। वो 10th में, मैं 12th में, हम दोनों ने स्कूल में टॉप किया है। और जब सब बोलते हैं कि तुम दोनों सगी बहन हो, तुम दोनों ने टॉप किया, तो बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है कि एक ही घर में दोनों बहनों ने टॉप किया है। जावरा विधानसभा क्षेत्र के सभी गवर्नमेंट स्कूलों को जिसके भी 81 से ऊपर परसेंटेज बने, उनको सभी को बुलाया गया था। और यहाँ केक कटिंग के बिना ही इतना अच्छा बर्थडे मनाया गया। हमें यहाँ का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा और सभी स्कूल को बुलाया गया था। यहाँ जावरा विधानसभा क्षेत्र के प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के सभी बच्चों को बुलाया गया था। दिवस के अवसर पर सभी को खुशी होती है, तो उस खुशी के अवसर पर हमने सोचा कि ये जो केक काटना है, मोमबत्ती बुझाना है या पार्टियां करना है, ये जो आज का जो चलन चल रहा है, मैं उससे जरा अलग हटके हूँ। तो मैंने हर साल कुछ न कुछ हम गरीब तबके के लोगों में, गरीब बच्चों में या गरीब परिवारों में जाकर कुछ कार्यक्रम करते हैं। इस वर्ष मुझे जो मौका मिला है कि जावरा विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, जहाँ सुविधा का अभाव है, जहाँ कई चीजों से वंचित होने के बाद ना उनके पास कोई अच्छी कोचिंग है, ना वहाँ पे कोई अच्छे उनके गुरु मिल पाते हैं कि जो उनको घर पे पढ़ा सके, क्योंकि माँ बाप काम करते हैं, खेती का मजदूरी करते हैं, ऐसे बच्चे जो आए हैं यहाँ पे। तो 81% जो बच्चे सरकारी स्कूल में आए हैं, छात्र छात्रा है, उनको आज प्रतिभा सम्मान समारोह का रखा और उस पर सभी बच्चों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र से आज उनको सम्मानित किया और उनको प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात रखने का कि सरकारी स्कूल में भी पढ़कर बच्चा इस देश का भविष्य बन सकता है। रीवा के शासकीय श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबंध गांधी स्मृति चिकित्सालय के ENT विभाग में एक युवती के साथ गैंगरेप के मामले की जानकारी सामने आई है। हालांकि इस मामले में अभी तक ना तो पीड़िता ही पुलिस के पास गई है और ना ही कोई परिजन। अस्पताल प्रबंधन भी इस मामले को छुपाने का प्रयास कर रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने अपील की है कि वो जो पीड़िता है उनके साथ कोई घटना हुई है तो वो सामने आए, जिससे दोषियों को सजा मिल सके। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला रविवार की देर रात का है। सीधी जिले की रामपुर नैकिन की रहने वाली महिला इलाज के लिए रीवा के शासकीय श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबंध गांधी स्मृति चिकित्सालय के ENT वार्ड में इलाज के लिए भर्ती थी। उसके साथ अटेंडर के रूप में
उसकी नाबालिग लड़की थी। देर रात वार्ड बॉय सहित कुछ लोगों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता को अस्पताल से भगा दिया गया और अस्पताल प्रबंधन ने भी मामले को दबाने का प्रयास किया है। कुछ अपुष्ट सूत्रों से ऐसी कुछ हमारे पास जानकारी आ रही थी कि जो अपना मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे कुछ रेप की घटना हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास कोई भी फरियादी या पीड़िता नहीं आई है। और मैं अपील करूंगा जो भी पीड़िता है, फरियादी है, कि अगर उनके साथ कोई घटना हुई है तो हमारे पास आएं ताकि हम उसमें विधिवत वैधानिक कार्रवाई कर पाएं और जो दोषी हैं उनको हम सजा दिला सकें, और ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति इस तरह का कृत्य करने से पहले फिर से सोचे। और मैं फिर से अभी तक हमारे पास लेकिन अभी तक कोई भी पीड़िता या फरियादी या किसी भी परिजन ने अभी तक संपर्क नहीं किया है। हम अपनी साइड से पता लगाने की कोशिश करें पूरी घटना क्या हुई है, कैसे हुई है, और यदि कुछ पाया जाता तो उसके अनुसार भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। हम भी संपर्क में कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का फरमान है कि प्रदेश का कोई भी किसान परेशान ना हो, किसान का समय सीमा में सही बटांकन व सीमांकन किया जाए, मगर इस फरमान का आगर जिले में कोई असर नहीं हो रहा है। आगर जिले के ग्राम भयाना की विधवा महिला किसान प्रेमबाई अपनी जमीन का सही सीमांकन ना होने से परेशान है। उसके बेटे राम सिंह का आरोप है कि उसके व उसकी मां के साथ पटवारी ने धोखा किया है। किसान की भूमि ग्राम भयाना में स्थित है। मेरा जमीन का मेट्रा साहब मेरा 979/1/4 का मामला मेरा सर, और बियाना में ज़मीन है मेरी, और जिसके बाद में पटवारी और तहसीलदार ने मिल के मेरा 3 साल हो गया सर गोले देते देते, और सामने वाली पार्टी ने कब्जा कर लिया, और तहसीलदार की इनकी सांड गांठ है, पटवारी की इन्होंने 3 साल का आदेश हो गया सर मेरा, और वहाँ मौके पे जाए और फिर आड़ा लेते बटांकन नहीं करे, फिर नफ्ती नहीं करे। इधर 3 साल हो गए और अब 979/1/4 का आदेश कर दिया। 10 महीना आदेश न हो गया मेरा, तहसीलदार ने आदेश करा, पटवारी ने बाकायदे मौके पे गया और वहाँ बटांकन फरद बनाई, पेश करी और बटांकन डाला, और जिसके बाद नफ्ती का आदेश करा। मैंने 979/1/4 का आदेश करा। तहसीलदार ने 19 तारीख लगी मेरी, 19 तारीख पे सीमांकन करने आया पटवारी, तो मेरी सीमांकन तो नहीं करा सर ने, दूसरी ज़मीन पे अवैध जाके ने मतलब मुझे समय बता दिया सीमांकन के तुम्हारी ज़मीन ये न्याय है ना, कोई कागज़ बनाया और मेरा, और रसीद भी बनाई तो गलत बना दी, 600/80/4 कर दिया मेरा। हमारे साथ 3 बीघा ज़मीन थी तो 1.5 बीघा पहला बेच दी, और 1.5 बीघा और थी तो वो हमारा दूसरा के तले कब्जा है, वो छोड़ ही नहीं रहा, और पटवारी साहब ने और तहसीलदार ने पैसा खा लिया और हमारा दूसरी जगह नाप दी, वो हमारा कब्जा नहीं छोड़ दिया। क्या खावा मैं अभी। मध्य प्रदेश के हरदा जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसान आक्रोश मोर्चा का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा, जहां किसानों ने सरकार की अर्थी यात्रा निकाली। इसमें सैकड़ों किसान शामिल हुए। किसान अर्थी को अपने कंधे पर उठाकर मंडी से कलेक्टर कार्यालय तक लेकर पहुंचे, जहां किसानों ने 2 मिनट का मौन धारण कर अर्थी को वहीं छोड़ दिया। इस दौरान नाराज किसानों ने लेकर रहेंगे एमएसपी और सरकार विरोधी नारे लगाए। पिछले 7 दिनों से किसान आक्रोश मोर्चा के बैनर तले जिले के किसान समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी शुरू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में रोजाना किसानों द्वारा अलग अलग तरीके से विरोध किया जा रहा है। वहीं किसान भारतीय संस्कृति के अनुसार हम आगे 13वीं का कार्यक्रम भी करेंगे, ऐसा उनका कहना है। आज हम लोगों को किसान समाज पूरी इकट्ठी होकर हमारी जो सरकार हमने बनाई थी, हम किसानों की सरकार मानते थे, वो आज हमारे लिए पूरी मृत हो गई है। इसलिए मजबूरी में आके हमको ये फैसला लेना पड़ा कि अर्थी निकाल कर जिस प्रकार हम मृत शरीर को छोड़ देते हैं, वैसे आज हम कलेक्टर के सामने अर्थी छोड़कर आए हैं। इसका 3 दिन बाद हम उठावना करेंगे, और 13वीं जो है, हम सारे किसानों का मंथन ऐसा है कि 13वीं हम भोपाल में ही जाके करेंगे, जिसमें लगे कि किसान भी कुछ है और किसान अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ेगा और लड़ता रहेगा और अपना अधिकार लेकर रहेगा। आज सरकार की अर्थी निकाली गई, क्योंकि हर वक्त हमें धोखा ही मिलता है। एमएसपी लागू कर देते हैं, लेकिन खरीदने का समय आता है जब किसान को भटकाते हैं। आज मैं कहता हूँ, सच है हम फूलों से कोमल पर रखते तूफानी हलचल, मिले ना हमको जब तक मंजिल, चैन नहीं हम पाएंगे। जब तक मूंग की खरीदी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा।
और एमएसपी इनको देना होगा, क्योंकि किसान आज खेत में कड़ी मेहनत करता है, एक चींटी से लेकर पेड़ पर बैठने वाले पंछी तक को पालता है, और उस अन्नदाता को जब भटकाया जाता है तो फिर हम किसी को नहीं बख्शेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में मातापुर बाजार के फोकटपुरा से पद्मा टॉकीज रोड पर शिफ्ट की गई शराब दुकान के खिलाफ स्थानीय रहवासियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, जहां लोगों ने विधायक से शिकायत की और शराब दुकान के सामने सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। नेपानगर के फोकटपुरा में 40 साल से चल रही शराब दुकान अचानक रहवासी क्षेत्र में शिफ्ट कर दी गई। स्थानीय निवासियों ने इस मुद्दे को लेकर पहले एसडीएम, कलेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी से शिकायत की। उन्होंने विरोध स्वरूप शराब दुकान के सामने सुंदरकांड पाठ भी किया। वहीं नेपानगर विधायक मंजू दादू के समक्ष नागरिकों ने समस्या रखी। महिलाओं ने बताया कि पद्मा टॉकीज रोड रहवासी इलाका है, यहाँ कई दुकानें हैं। अधिकांश दुकानों पर महिलाएं बैठती और महिलाओं का अपनी दुकान पर बैठना मुश्किल हो गया है। साथ ही रहवासियों ने शराबियों की हरकतों का वीडियो भी विधायक को दिखाया है। दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, बच्चे आते नहीं, लड़कियां भी बोलती है कि आंटी ये काय की दुकान खुल गई, उनको भी छोटी छोटी लड़कियों को समझाना मुश्किल हो रहा है। तो आपने इसकी शिकायत अभी कहीं करी है? हाँ, 2-3 जगह करी है। तो क्या आश्वासन दिया गया है? वो बोले हटा देंगे बस, बाकी तो अभी 8 दिन हो गए, हटाई नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने इसकी? कलेक्टर कार्यालय, एसडीएम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, 181 पर भी करी है। कल आप इस संबंध में किसी जनप्रतिनिधि से मिले थे? हाँ, मंजू दादू से मिले थे। तो क्या उनको समस्या बताई आपने? उन्होंने तो बोला बस देखते हैं, हटवा देंगे, कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग में जहरीले पेस्टिसाइड्स मिले होने का हवाला देते हुए मूंग की खरीदी पर बैन लगा दिया है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कृषि विस्तार अधिकारी पर दुकानदारों से महीना लेने का आरोप लगाया है। मूंग खरीदी बंद होने के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस अनावत द्वारा किसान आंदोलन किया गया। नगर के कांग्रेस नेता ग्रामीण क्षेत्र के किसान आंदोलन में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मूंग की सरकार द्वारा खरीदी नहीं करने पर मोहन सरकार और कृषि अधिकारियों पर जमकर भड़ास निकाली। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नायक ने कृषि विस्तार अधिकारी बीएस सेंगर पर आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि अधिकारी सेंगर का दुकानों से महीना बंधा है, वे दुकानदारों से पैसे लेते हैं क्या। उसी समय कृषि विस्तार अधिकारी बीएस सेंगर भी पहुंच गए और उन्होंने जिला अध्यक्ष के आरोप का विरोध शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटा चले आंदोलन के बाद तहसीलदार मुकेश मचार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हमारे निमाड़ के किसानों के मूंग, अभी अधिकारी ने कहा कि किसी प्रकार के पेस्टिसाइड इसमें नहीं है, ये मूंग अच्छे हैं, बावजूद इसके मध्य प्रदेश की सरकार निमाड़ के किसानों का मूंग नहीं खरीद रही समर्थन मूल्य पर। अभी हमने जो ज्ञापन दिया, जब हमने सवाल किया तो उन्होंने इस बात को माना कि निमाड़ के किसानों का गेहूं वो मूंग अच्छा है। हरदा के तरफ इस प्रकार की समस्या है, बावजूद इसके उन्होंने हमारे किसानों के मूंग को अभी तक समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदा। हमने आज ज्ञापन दिया है और हमने उनको चुनौती दी है कि अगर निश्चित समय बाद हमारे मूंग नहीं खरीदे तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। जनप्रतिनिधियों के कार्यालय को भी घेरा जाएगा और कलेक्टर और एसडीएम के ऑफिसों का भी हम घेराव करेंगे। आज तहसील सनावद में शराब बस स्टैंड पर द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था और मूंग खरीदी को लेकर ज्ञापन दिया गया है। सर, क्या मामला है मूंग खरीदी का? उनकी मांग है कि शासन द्वारा मूंग खरीदी की जाए। वर्तमान में अभी तक मूंग खरीदी के लिए प्रयास चल रहे हैं, तो मूंग खरीदी को लेकर शासन द्वारा मूंग खरीदी की जाए, इसके लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया गया। विदिशा में अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस द्वारा कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि विदिशा जिले में वर्षों से वन भूमि पर काबिज अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को वन अधिकार पट्टे नहीं मिले हैं, उन्हें पट्टे दिलाने की मांग की गई। इसके साथ ही ग्यारसपुर में विश्व सुंदरी के रूप में विख्यात शाल भंजिगा के स्थान को बेहतर बनाने, पहुंच मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की गई है। देखिए, आज विदिशा जिले में आज विधानसभा है, 536 गांव जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति हमारे बहन भाई रहते हैं और आज मध्य प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं तो जो वर्षों से वन भूमि कब्जेदार हैं
हमारे आदिवासी एससी जाति के लोग हम सरकार से मांग करते हैं तो सूत्री मांगों को लेकर इनके पट्टे तत्काल लिए जाए, और ऐसा ना हुआ तो हम विदिशा जिले में घोर आंदोलन करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। और ग्यारसपुर में जो विश्व सुंदरी सालबंद के नाम से जाना जाता है, आज ग्यारसपुर में बसेज लाख माला तक रोड जो क्षतिग्रस्त हो गया है, तो हम सरकार से मांग करते हैं शीघ्र उसका निर्माण किया जाए। और ऐसी स्थिति में अगर कोई घटना होती है तो उसमें सरकार पर आरोप लगे। कमेटी के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई कि वर्षों से जो लोग वन भूमि पर काबिज हैं उन्हें वनाधिकार पट्टे प्रदाय किए जाए, एवं जो क्षेत्र है क्षेत्र की सड़क के बारे में जो एक विशेष स्मारक की ओर जाती है उस सड़क के सुधार के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की। ग्वालियर में आधी रात प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारने वाले 2 आरोपियों व उन्हें पिस्टल देने वाले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें, प्रॉपर्टी डीलर ने खुद ही षड्यंत्र रचकर दुश्मनों को फंसाने के लिए दोस्तों से खुद पर गोली चलवाई थी। वह अस्पताल में है अभी। दरअसल ग्वालियर की पड़ाव थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मरीमाता महल गांव में प्रॉपर्टी डीलर बंटी कुशवाहा को बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी है। गोली बंटी के कंधे पर लगी थी। घायल ने देवेंद्र कुशवाहा, ब्रिजमोहन व छोटू कुशवाहा पर आरोप लगाया। पुलिस ने इन सभी को पकड़ लिया है। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि बंटी को उन्होंने गोली नहीं मारी है। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के पीछे के रूट के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, तब बंटी बाइक सवार युवकों के साथ इंदरगंज क्षेत्र में नजर आया। यहीं बाइक सवार फुलबाग क्षेत्र में भी बंटी के आगे पीछे दिखे। इसके बाद पुलिस ने संदेही बाइक सवारों को हिरासत में ले लिया। वहीं पकड़े गए संदेहियों के सामने फुटेज रखकर पूछताछ करने पर वह टूट गए। गोली चलाने वाले बाइक सवार मनीष वर्मा व अमर कुरैसिया ने बताया कि बंटी काफी दिन से अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए प्लान बना रहा था। आकाश कुशवाहा ने उन्हें पिस्टल दी है। पुलिस ने मनीष, अमर व आकाश को हिरासत में ले लिया है। ये थाना पड़ाव क्षेत्र का मामला है। बीती रात एक व्यक्ति के साथ में घटना सामने आई थी, किसी लोगों ने गोली चलाई है। जब हमने जो पीड़ित व्यक्ति था इसको गोली लगी थी, मनोज कुशवाहा और बंटी, इनसे पूछताछ करी तो उन्होंने 2 लोगों के बड़े स्पष्ट रूप से नाम बताए कि ब्रजमोहन कुशवाहा और छोटू कुशवाहा ने उन पर गोली चलाई। क्योंकि घटना रात्रि की थी, हमने इन दोनों लोगों को जब तस्दीक की तो उनके बारे में पता चला कि ये तो घटनास्थल पर नहीं थे, और उनके घर के सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखी। इसके बाद थोड़ा संदेह हमें घटना पर हुआ। इसके बाद पुलिस ने इनसे विस्तृत पूछताछ की। इनके साथ में जो मनोज कुशवाहा के साथ आए एक आकाश कुशवाहा से भी कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने उनको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए। उनके गाड़ी के साथ में घटनास्थल पर आ रहे 2 व्यक्ति जिन्होंने गोली चलाई, उनके संबंध में भी अच्छे से पूछताछ की, इसको सीसीटीवी फुटेज दिखाए। तो फिर आकाश कुशवाहा द्वारा इस घटना का पूरी तरीके से बताया गया कि घटना झूठी है। उन्होंने खुद ने ही अपने किसी 2 दोस्तों के साथ मिलकर, जो कि मनीष वर्मा और एक अमर कुरैशिया, इनके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। बड़वानी में मंगलवार को कलेक्टर जन सुनवाई के दौरान एक अजीब नजारा देखने को मिला, जहां ठीकरी तहसील के ग्राम कुआं निवासी किसान महादेव पाटीदार शर्ट उतारकर रेंगते हुए जन सुनवाई स्थल तक पहुंचे। वहीं डिप्टी कलेक्टर शक्ति सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा है। किसान का आरोप है कि अनाज व्यापारी उज्जवल विक्की जैन ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। पाटीदार ने बताया कि पिछले साल उसने व्यापारी को 180 क्विंटल डॉलर चना दिया था। इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। व्यापारी ने अब तक 1 रुपया भी नहीं चुकाया है। पाटीदार ने इस मामले में अब तक 25 से अधिक बार आवेदन दिए हैं। पुलिस ने एक बार व्यापारी को पकड़ा भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं किसान पहले भी कलेक्टर कार्यालय के बाहर हड़ताल कर चुका है। अब पाटीदार ने चेतावनी दी है कि अगर 16 जून तक व्यापारी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह कलेक्टर कार्यालय पर भूख हड़ताल शुरू कर देगा। सर, ये अभी तक 25 आवेदन कलेक्टर साहब को दे चुका हूँ। पहले तो कलेक्टर साहब मिलते नहीं है, जन सुनवाई में उनका काम है, बाकी नहीं मिलते। जब भी आया कलेक्टर साहब की हाजिरी नहीं मिली। और व्यापारी जो डॉलर लेके भगा वो इंदौर में है। एसपी साहब को मैंने सूचना दी थी, इंदौर में रह रहा है, और इंदौर से ही 25 लाख का फ्रॉड करके और भाग गया वहां से। तो मेरे को लगता है पुलिस की मिली भगत सब इसमें है। अभी तक वो 5 करोड़ का ऐसा काम कर चुका है और पुलिस उसको पकड़ नहीं रही। कितना पैसा है, काय का पैसा है? ये अपने चने डॉलर के। ऐसे कितने किसानों कितने कुंटल चना दे रहा था? 180 कुंटल लिए थे, पिछले वर्ष की बात है। ऐसे कितने किसानों से? 20 लाख रुपए है मेरे खुद के।
उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है, जहां कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने मंगलवार को सुबह त्रिवेणी घाट के समीप वीआईपी घाट निर्माण क्षेत्र और हरिया खेड़ी का निरीक्षण किया है। कलेक्टर सिंह ने समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा पॉइंट पर डबल लेयर करने के लिए भी कहा गया है। इस दौरान जल संसाधन विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारीगण भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों के संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें कि लगभग 30 किलोमीटर घाट बन निर्माण होना है शिप्रा नदी के दोनों किनारों पे। उसी के क्रम में ये कार्य शुरू हो चुका है। जैसा आप देख पा रहे हैं, लगभग कई किलोमीटर इसमें जो है हमारे कार्य शुरू हो गए हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हम लोग अभी त्रिवेणी घाट पर अभी मौजूद हैं और कार्य यहाँ पे शुरू हो चुका है और इस प्रकार से लगभग 4 जगहों पे और शुरू हो चुका है। मंगलनाथ पे शुरू हो चुका है कार्य, गौघाट पे कार्य शुरू हो चुका है और कार्य काफ़ी तेज गति से चल रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। और चूँकि रास्ते में बीच में कई बैराजेज बने हुए हैं, उनसे जो है लेवल मैच करना पड़ रहा है, उन सब बारीकियों को समझा गया, जिससे कि भविष्य में जब इसका निर्माण हो तो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, गुणवत्ता का खासकर ध्यान रखा जाएगा। और जब ये घाट निर्माण हो जाएंगे तो एक दिन में लगभग 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु जो है यहाँ पर डुबकी लगा पाएंगे। कि बहुत बड़ी चीज़ होगी श्रद्धालुओं को अच्छे से डुबकी लगाने और दर्शन करने। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।